क्या होगा अगर बारबीर और ब्लैक एडम के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। I am back. तो बारबीर के ओरिजिन को कई बार चेंज किया गया है, जिसमें बारबीर के यूनिवर्स में एक अलग रियल है जिसका नाम है परी। जिसमें पहले हमें बताया गया था कि बारबीर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था जिसको रानी परी भयंकर परी से बचाकर परी लोग ले आई थी और शज़ैम की तरह सभी परियों ने उसे अपनी पावर्स दी, जिसको अगले सीजन में चेंज कर दिया गया और हमें बताया गया कि रानी परी को पता चला था कि बारबीर की बॉडी पर यूनिवर्स के सबसे पावरफुल स्टार का मार्क है, जो कि फ्यूचर में उसे ग्रेट पावर देने वाला था। और भयंकर परी उसे किडनैप करना चाहती थी ताकि वो बाद में उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन सके। पर रानी परी उसे बचाकर परिलोक ले आई और वो परिलोक में आने वाला पहला इंसान बना, जिसको सबने मिलकर नाम दिया बारबीर, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था। और इन सब चीजों के बावजूद क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कुछ ज्यादा ही काइंड और अच्छा है, इसलिए किसी भी कैरेक्टर के लिए उसे बेवकूफ बनाना और मैनिपुलेट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। भयंकर परी और तौबा तौबा जैसे कैरेक्टर हजारों बार बारबीर को सिर्फ ये बोलकर कि वो सुधर चुके हैं, बारबीर को बेवकूफ बना चुके हैं। और मजे की बात ये है कि बारबीर हर बार बना भी है और वो आयरन मैन की तरह कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखा। बात करें पावर्स की तो बारबीर के पास सुपरमैन स्टाइल, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स। बारबीर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह स्पेल्स को कास्ट कर सकता है, थॉर की तरह इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग को मैनिपुलेट करके सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक कर सकता है, दूसरों की पावर्स को अब्सॉर्ब कर सकता है, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के ट्रैक की तरह इनविजिबल हो सकता है, सुपर हीलिंग से अपने किसी भी वुंड को कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से हील कर सकता है और टेलीपैथी के जरिए किसी भी चीज को सिर्फ देखकर उसे मूव कर सकता है और बिना पोर्टल खोले या हेमडाल को आवाज लगाए वो एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट भी हो सकता है। जिसमें पहले बारबीर के पास एक जादुई दंड था जिसमें सभी परियों ने अपनी जादुई शक्तियां दी थी। उसके बाद उसे थॉर का हथौड़ा मिला और अब बारबीर रिटर्न्स में उसके पास कुछ सुपर पावरफुल जादुई खिलौने और अब वो बिना किसी जादुई दंड या हथौड़े के भी अपनी सुपर पावर्स को समन कर सकता है। ये बात अलग है कि भयंकर परी और तौबा तौबा अभी उसे बेवकूफ बना जाते हैं और इन सब चीजों के बावजूद बारबीर एटलीस्ट अपने यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग और मोस्ट पावरफुल सुपरहीरो है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच करके उसे हरा पाए हैं। जबकि बात करें ब्लैक एडम की तो ब्लैक एडम का असली नाम डेथ एडम है, जो कि हजारों साल पहले एक गुलाम था जिसकी पूरी फैमिली को कुछ लोगों ने मार डाला था, जिसके बाद आगे चलकर रॉक ऑफ इटर्निटी के विजार्ड शज़ैम ने उसे उसकी पावर्स दी और वो बना एक एंटी हीरो जिसका नाम ब्लैक एडम था। बात करें पावर्स की तो ब्लैक एडम के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स। ब्लैक एडम की एज कभी नहीं बढ़ती, इसलिए एटलीस्ट बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता, जो कि बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और कोई भी अटैक चाहे वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल क्यों ना हो, ब्लैक एडम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़े से बड़ा एनर्जी ब्लास्ट और न्यूक्लियर बॉम्ब तक का ब्लैक एडम पर कोई असर नहीं होता और कॉमिक्स में तो ब्लैक एडम की बॉडी को पूरी तरह से इनडिस्ट्रक्टिबल बताया गया है। और ब्लैक एडम डॉक्टर फेट, जो कि डीसी का डॉक्टर स्ट्रेंज है, उसके मोस्ट पावरफुल लाइटिंग अटैक को भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से सर्वाइव कर चुका है और उसकी पावर्स की भी एक लिमिट है और अगर वो दोबारा से शज़ैम वर्ड बोलता है उसके ऊपर लाइटिंग स्ट्राइक होती है तो दोबारा से डेथ एडम में बदल जाएगा और एकदम से एजिंग के थ्रू मर जाएगा। और जब तक ऐसा नहीं होता किसी के लिए भी ब्लैक एडम को हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, पर एटलीस्ट मेरे हिसाब से ब्लैक एडम बारबीर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बारबीर को इजीली हरा देगा क्योंकि उसके पास कई हजार सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है। शायद नहीं, तुम्हें क्या लगता है? मैं सही में गलत हो? नेक्स्ट की टॉपिक में कमेंट करके जरूर